हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टार्क पॉइंट, यू आर वाचिंग स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड आगामी 2019 में होने वाले परीक्षा पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि कौन कौन से पैटर्न नियम चेंज हुए हैं। बहुत से छात्र मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या इस बार परीक्षा का पैटर्न वही रहेगा जो 2018 में था, या फिर 2019 में कुछ चेंजेज होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप सभी को सभी बातें समझ में आ जाए परीक्षा देने से पहले ही। ठीक है, तो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। दबाने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। और पसंद आए वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा उसको व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा कि आप लोग का जो इंटर का एग्जाम है वो 6 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा, और इंटर मैट्रिक का 21 से 28 तक। ठीक है, और 15 से 25 जनवरी तक होम सेंटर पर ही होगा इंटर का प्रैक्टिकल, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बता भी दिया था आप लोगों के लिए। 15 से 25 जनवरी तक इंटर का प्रैक्टिकल होगा होम पर, यानी अपने ही कॉलेज में। ठीक है, और 22 से 24 जनवरी तक होगा मैट्रिक का आंतरिक मूल्यांकन, यानी इंटर मैट्रिक का भी प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले ही होगा 22 से 24 जनवरी के बीच। तो आप सभी को मैं बता दूं, चलिए अब परीक्षा के पैटर्न के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न होंगे, 1 नंबर का, 2 नंबर का या फिर 5 नंबर का। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि 50 नंबर का जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होता था 50%, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। उसमें हो सकता है आप लोगों को आसान क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो जैसा कि न्यूज़ आया था एक बार कि 50% जो ऑब्जेक्टिव किया गया उसमें पिछले साल के मुताबिक जो है इस बार क्वेश्चन जो है ईजी किया जाएगा, ईजी पैटर्न लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। और इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए दोस्तों, सिर्फ इसमें आसान प्रश्नों को जोड़ा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। लेकिन दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में काफ़ी बदलाव किया गया है दोस्तों। इस बार प्रश्न देख सकते हैं, इस बार प्रश्न पत्रों के पैटर्न बदले रहेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्या बदले रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये होते हैं दोस्तों कि आप सभी का 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें जो है आप लोगों को 4 का उत्तर देना रहता है, यानी 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। 100 नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको जवाब देना रहता है, सॉरी 5-5 नंबर का रहता है, उसमें 4 क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना रहता है। तो 5 चौके 20 नंबर का आप सभी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय पर चलेंगे। तो यहाँ पर जानते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय के बारे में क्या न्यूज आया। ठीक है, देखिए 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें आप सभी को 4 ही देना है। ऐसा होता था पहले दोस्तों, जैसे बताया गया है कि बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2019 परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प हटा दिया गया है, अब पूर्ण विकल्प का प्रावधान होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए क्या होता था, पहले एक क्वेश्चन दिया जाता था, उसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन रहता था। ठीक है, तो इस दोनों में से आपको एक जवाब देना रहता है। अब क्या है दोस्तों, कुल आपको 8 प्रश्न दे दिए जाएंगे, 1 2 3 4 नंबर बाय करके। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन देना है, यानी किसी चूज करके। होता क्या था दोस्तों पहले कि एक प्रश्न होता था दीर्घ उत्तरीय, और उसी के अथवा में दूसरा प्रश्न होता था। उसी का ऑप्शन, मतलब एक ही प्रश्न के 2 अथवा करके था, 2 प्रश्न होते थे। यानी किसी छात्र को जो है दोनों क्वेश्चन आते थे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में दोनों नहीं आते थे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 8 प्रश्न आप लोगों को टोटल दिखेंगे। जो आप लोग को 4 बनाना है बना लो, चाहे 1 से 4 तक बनाओ या 4 से 8 तक बनाओ, या 1 2 फिर 4 या 8 बनाओ। तो इस तरह के जो है दोस्तों काफ़ी सहूलियत हो गया है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अब बोर्ड ने बताया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले 4 प्रश्न होते थे, चारों में अलग अलग विकल्प होते थे, लेकिन इस बार 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें किसी 4 का उत्तर छात्र छात्राओं को देना होगा। नए पैटर्न पर प्रश्नों की कुल संख्या बढ़ जाएगी। ये तो था दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का दोस्तों, जो छात्रों के सहूलियत के लिए बनाया गया है कि 8 प्रश्न होंगे टोटल, उसमें 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। पहले विकल्प का ऑप्शन था, लेकिन अब विकल्प हटा दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय में भी किया गया है बदलाव। लघु उत्तरीय में ये 10th और 12th दोनों के लिए था। ठीक है दोस्तों, लघु उत्तरीय में बदलाव, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या में 75% अतिरिक्त प्रश्न होंगे। 100 अंक वाले विषयों में, यानी 100 जितने भी अंक होते हैं सब्जेक्ट में, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या उसमें 26 होगी। यानी 26 आपको क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये 100 नंबर की बात हो रहा है। ठीक है,
जिसमें 70 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको 22 प्रश्न होंगे और उस कुल जो है 10 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, आप लोग भी पढ़ लो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या में 75% अतिरिक्त प्रश्न होंगे। 100 अंक वाले विषयों में लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आप 26 होगी। इनमें 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आप लोगों को, और वही 70 अंकों वाले विषयों में 22 प्रश्न होंगे जिनमें 10 का उत्तर देना होगा। 2018 में 100 अंकों के विषयों में लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 22 और 70 अंकों की वाले की संख्या विषयों में 15 ही थी, यानी 15 में आपको 10 देना होता था पहले और 22 में आपको 15, लेकिन अब 26 कर दिया गया 22 की जगह और 15 की जगह 22 कर दिया गया। ठीक है, उसमें आपको 10 ही प्रश्न जवाब देना है 22 वालों में और 26 वालों में 15। तो ये है दोस्तों, आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। और मैं आप लोगों को मॉडल पेपर जितने भी जारी किए हैं दोस्तों बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली, सभी का आंसर की मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर ज़रूर बने रहना, और 1 महीने का टोटल समय है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को तैयारी भी करवाऊँगा और प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा। ठीक है, तैयारी चल चुका है दोस्तों, आप लोगों को अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल आइकन को दबाए रखिएगा